ये हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और इसके लिए जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको बहुत क्लियरली इसको समझना है ताकि इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे? ये जो इंटीग्रेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो इसमें जो फार्मूला होता है ध्यान से देखिएगा, यहां पर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा जब आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर? और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला यूज करना है, यानी फंक्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फार्मूला देखिए बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन होता है इसको एज इट इज रखते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन f2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इस होल का फर्दर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, फार्मूला ये हमारे पास फार्मूला है, फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो होल वैल्यू आएगी इसका फर्दर इंटीग्रेशन हम लोग यहां पर करते हैं। क्लियर? अब अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, यानी अगर कोई क्वेश्चन है, कैसे अप्लाई करेंगे देखिए जरा। मान लेते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, ये फंक्शन है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और यहां पर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेंगे, कौन सा फंक्शन सेकंड लेंगे, ये हमारे पास कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। इसको हम लोग दूर करते हैं, कैसे दूर करेंगे? इसके लिए एक छोटा सा हम लोगों ने कंसेप्ट बना रखा है जो कि आपको बुकों में भी मिलता है, और यहां पर भी हम लोग समझेंगे। इसको बोलते हैं आइलेट। और आइलेट का मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग समझिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ILATE, क्लियर बच्चों? I मीन्स इनवर्स फंक्शन, I मीन्स इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, क्लियर? L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, A मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, क्लियर? एल्जेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड E जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्लियर बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, e टू द पावर x इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। क्लियर? इस बात का जब आप ध्यान रखेंगे तो इसको आप यूज करके इंटीग्रेशन, यानी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। बात समझ गए बच्चों? तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन x जो होता है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्लियर? एंड साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे एंड साइन x को सेकेंड फंक्शन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो x है एल्जेब्रिक, a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, एल्जेब्रिक इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। क्लियर बच्चों?
हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी को यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमको पता चल गया है कि x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, sin x सेकंड फंक्शन है। अब इस फॉर्मूले को यूज करिए, f1x मींस फर्स्ट फंक्शन में कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज इसको लिखना है x। क्लियर। sin x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, आप लोग जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो पहले हम लोग फार्मूले में इसको पुट कर लेते हैं, sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन और x का यानी फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx और इस होल का फर्दर इंटीग्रेशन करना है। क्लियर बच्चों, फार्मूले में पुट करना आप समझ गए हैं। वैल्यू कैसे लिखेंगे देखिएगा भाई, x एज इट इज रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, 1 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x और माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा और आप यहां पर लिखेंगे cos x dx। क्लियर। अब ये वैल्यू तो हमारी इंटीग्रेशन के बाहर है, यानी इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और यहां पर केवल हमारे पास cos x है, 1 इंटू cos x, इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। क्लियर बच्चों। और आप जानते हैं कि हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, प्लस सी यहां पर कर लेंगे। क्लियर। तो इस तरीके के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनकी कितनी वैरायटीज हैं इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे और इसी वैरायटी को आपको ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों। अगला एग्जांपल x इंटू ई टू द पावर x dx। क्लियर। तो यहां पर भी दो फंक्शन है, फर्स्ट एक फंक्शन x है, अनदर फंक्शन e टू द पावर x है और यहां पर आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि हमारे आईलेट में सबसे लास्ट का लेटर होता है। क्लियर। तो x जो है दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड e टू द पावर x सेकंड फंक्शन और हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसी के बेस पर इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। क्लियर। देखिए, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x dx एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्लियर। यहां पर देखिए x एज इट इज रहेगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, आप लोग जानते होंगे, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सबको पता है, सारे बच्चों को जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, 1 इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा और इसका फर्दर इंटीग्रेशन हमें करना है, ये जो वैल्यू हमने निकाली है। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, x e टू द पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा। क्लियर। और ये हमारा इंटीग्रेट हो गया है, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी है प्लस c। तो देखा बच्चों आपने कि यहां पर हम लोग जो दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट होता है उनका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए जो हमको कंसेप्ट यूज करना पड़ता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं और उसके लिए मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है। इसी फार्मूले की हेल्प से आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है। जितने भी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के, यहाँ पर कुछ वैरायटीज हमारे पास हैं जिनको हम स्पेशली करते हैं, उसका एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैरायटीज जो होती हैं वहां पर अभी मैं बताने जा रहा हूं, आप देख लीजिए।
क्लियर, और उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का, जहां पर ये फॉर्मेट हमको मिलता है और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर, तो पहले इस पर इजी, जो हमारा इजी फॉर्म बनता है यानी इजीएस्ट वे है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन bx dx। क्लियर बच्चों, और इजिएस्ट फॉर्म क्या हो सकता है इसका, i इक्वल टू a की वैल्यू 1 हो जाए यानी e टू द पावर x इंटू साइन b की वैल्यू भी 1 ले लें साइन x dx। ये हमारे पास होता है जो कि इजिएस्ट फॉर्म है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहां पर ये जो वैल्यूज हैं इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। हमारे कंसेप्ट में बहुत ज्यादा वैल्यूज वेरी नहीं कराई गई हैं, कहीं कहीं पर क्वेश्चंस मिलते हैं एक आध जहां पर e की वैल्यूज एंड b की वैल्यूज को लिया जाता है। क्लियर बच्चों, तो पहले तो हम लोग इसको देखेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग समझ लें। क्लियर, देखिए भाई कैसे करेंगे हम लोग, हमको पता है कि आइलेट का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ही से करना है। यहां पर आई एज्यूम करके हम लोग इसको करते हैं और इसका रीजन ये होता है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो रिड्यूस करके हम लोग करेंगे, यानी दो इक्वेशन बना करके यहां पर इसकी वैल्यू को रिड्यूस करके ही इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा बच्चों, तो हमारे पास e टू द पावर x ऑलवेज सेकंड फंक्शन ही हम लोग लेते हैं, साइन x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। और कैसे करेंगे आप लोगों को फार्मूला बताया है मैंने, देखिएगा बच्चों, e टू द पावर x सेकंड फंक्शन है, साइन x फर्स्ट फंक्शन है, साइन x को हम लोग एज इट इज रखेंगे, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर जरूरी नहीं है कि हम लोग उस फॉर्मेट में रखने के बाद ही सॉल्व करें, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x मींस e टू द पावर x, नो चेंज। अब इस होल वैल्यू को फर्दर हमको इंटीग्रेट करना है। बात समझ गए बच्चों, ये जो सीक्वेंस है ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे हमारा ये पार्ट था और ये यहां पर बना, इसको फर्दर आप करेंगे फॉर आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको करते हैं, फाइनली इंटीग्रेशन को कैसे मिलता है, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग रिड्यूस करके करते हैं। देखिएगा बच्चों कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ये वाली वैल्यू हमारी इंटीग्रेट हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा बच्चों, साइन x e टू द पावर x ये प्रोडक्ट में है, माइनस आप ब्रैकेट का यूज करेंगे हमेशा। अब इसको फर्दर बाई प्रोडक्ट यानी आइलेट के रूल से करेंगे, e टू द पावर x सेकंड फंक्शन है, cos x फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को यहां पर लिख लेंगे cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे यानी माइनस साइन x, जिससे ये प्लस हो जाएगा, यहां पर ले लेंगे साइन x, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू e टू द पावर x ही रहेगी, यहां पर प्रोडक्ट का साइन यानी डॉट लगा देंगे e टू dx। क्लियर बच्चों, और ब्रैकेट क्लोज। बात समझ गए। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू साइन x इंटू e टू द पावर x dx, इसको हमने सबसे पहले i एज्यूम किया था, इसको हम लोग यहां पर i पुट कर लेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। देखिएगा बच्चों, e टू द पावर x को पहले लिख लीजिए, e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग cos x माइनस दिस वैल्यू जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये i के इक्वल है, और इस माइनस से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस i हो जाएगा जो कि पहले से i के इक्वल ही है। इस माइनस i को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 2i इक्वल टू दी, यहां पर e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे और वैल्यू हमको मिलेगी साइन x माइनस
cos x। क्लियर? 2 से हम इधर डिवाइड कर देंगे, i की वैल्यू मिल जाएगी, i इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा जो है इंटीग्रेशन हम लोग e टू द पावर x इंटू साइन x का करते हैं, और ये तरीका होता है। जब ये वैल्यूज रहेंगी तो इसी फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज आएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। करने का मेथड बिल्कुल एज इट इज है। क्लियर बच्चों? और हम लोग इसका इस स्टैंडर्ड फॉर्म का जो इंटीग्रेशन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? तब तक आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।